अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर मोहम्मद वसीम। आज का जो टॉपिक है उसके मल्टीपल नाम है, लेकिन जो मशहूर नाम है उसका नाम है LDR, जिसको हम लोग लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहते हैं। और कुछ दूसरे नाम जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे फ़ोटो रजिस्टर या फ़ोटो कंडक्टिव सेल या फ़ोटो सेल भी हम उसको कह सकते हैं। तो ये जितनी भी आपके सामने मैंने नाम लिए हैं, सारे के सारे जो है वो एज अ लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं। तो हम लोग टॉपिक आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं इस चैनल के ऊपर वो जल्दी से सब्सक्राइब करें पहले, और साथ घंटी का निशान को दबाएं। दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट जब आप स्टडी करते हैं या किसी भी यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें उसकी जो सिंबल का पता होना चाहिए कि सिंबल क्या है। तो लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो आपको सिंबल नज़र आ रहा होगा। तो बहुत सारे इसके किस्म के सिंबल हैं। एक में लाइट फॉल कर रही है, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इसमें ऐसे रिंग सा बना होता है। ये बनाई तौर पर शो करता है कि ये LDR या लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। दोस्तों, ये जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, इसका हम लोग इस वीडियो में वर्किंग प्रिंसिपल भी देखेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले जो है वो हमें एक दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वैलेंस जो बैंड है या वैलेंस शेल है उसका हमें पता हो। तो दोस्तों, ये जो एटम का सबसे जो आखिरी वाला जो मदार होता है ना, सबसे आखिरी जो शेल होता है, उसको हम लोग कहते हैं ये वैलेंस शेल होता है। ठीक है, वैलेंस शेल से ही इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड के अंदर जाते हैं। ये बुनियादी तौर पर पहले बताने का मकसद ये है क्योंकि ये आगे आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, ये बुनियादी तौर पर, चूँकि मैंने पहले बताया कि एक बहुत ही लाइट सेंसिटिव डिवाइस है, और ये जब बनाई गई है तो उस टाइम पर इसकी जो मज़ामत है या रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो इसकी डोपिंग इस तरह की जाती है कि जब ये डार्क मतलब एटमॉस्फेयर हो तो उस वक्त इसकी जो मज़ामत होती है या जो इसकी रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब जब बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस हो किसी भी जगह पे, तो वहाँ पर करंट ने फ़्लो तो करना ही नहीं है। ठीक है, तो करंट को फ़्लो करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके ऊपर जो है वो लाइट को डालना पड़ेगा। ठीक है, अब लाइट क्या होती है? लाइट इज़ अ फोटॉन पैकेट ऑफ एनर्जी। तो जब ये पैकेट ऑफ एनर्जी या फोटॉन जब फॉल करती है इस सेंसिटिव मटेरियल की स्पेसिफिक पोजीशन या पोर्शन के ऊपर, तो जब ये फॉल करेगी तो वहाँ पर ये लाइट ऑब्जॉर्ब करेगी। वो जो मटेरियल है ना जिसकी मज़ामत बहुत ज़्यादा है, वो इसको क्या करेगा? ऑब्जॉर्ब करेगा। जब ऑब्जॉर्ब करेगा तो ऑटोमेटिकली जो मज़ामत है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। जब कम होगी तो जो इलेक्ट्रॉन हैं आखिरी मदार में, जिसको हमने वैलेंस शेल का नाम दिया, वहाँ से उठेंगे और मूव करने शुरू कर देंगे कंडक्शन बैंड की तरफ। कंडक्शन से मुराद जहाँ पर करंट का फ़्लो मुमकिन हो सके, ठीक है, या मुमकिन हो जाता है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन हैं आखिरी शेल से मूव करते हैं कंडक्शन बैंड की तरफ। तो ये जो बुनियादी तौर होते हैं, जो ये चार्ज कैरियर होते हैं, तो इसी चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी डेवलप हो जाती है कि हम लोग जो करंट को फ़्लो करवाते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, या किसी भी सर्किट को ऑन करवाते हैं, करंट को फ़्लो करवा के किसके अंदर से? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर के अंदर से। और वो उसी वक्त पॉसिबिलिटी होती है जब हम लाइट का कोई सोर्स उसके ऊपर फॉल करवाएं, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो मज़ाहमत होगी या रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये आपको एक बात बता दूं कि जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर की जो मज़ाहमत जब वो डार्क मोड में होता है तो वो मेगा ओम के अंदर होगी, यानी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा ओम के अंदर से करंट तो नहीं गुजरता, क्योंकि मज़ाहमत कम हमें करनी पड़ेगी। तो फिर अल्टीमेटली प्रोसीजर ये है कि हमें उसके ऊपर लाइट फॉल करानी पड़ेगी। तो जैसे ही लाइट सोर्स फॉल करता है उसके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर करंट कंडक्शन शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो रेजिस्टेंस या मज़ामत की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होने शुरू करने हो जाती है। ठीक है, जैसे आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि जो डार्क पोजीशन के ऊपर जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उस वक्त हम उसको कहते हैं कि डार्क रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, या डार्क मोड भी कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लाइट फॉल करते हैं ग्रेजुअली ये डिक्रीज़ होने शुरू हो जाती है मज़ामत, और ये कुछ ओम में रह जाती है। तो उस वजह से जो करंट है वो बड़ी आसानी के साथ इसके अंदर से गुजर जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर जो है वो वर्किंग फिनोमिना है कि ये लाइट ऑपरेटेड डिवाइस है। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये जो हमारे पास LDR है कहाँ पे इस्तेमाल होता है। दोस्तों, जितनी भी स्ट्रीट लाइट के जो सर्किट्स हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। जहाँ पर फ्लैशर सर्किट्स होते हैं जिनको चलाना मुमकिन होता है, तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं उसको चलाने के लिए। स्पेशली 555 टाइमर के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लिंकिंग करने के लिए। तो ऐसे बेशुमार मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर एज अ स्टार्टिंग
जो प्रोजेक्ट है उसको करंट मुहैया करने के लिए हम लोग जो है ना यानी ऑन करवाने के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यूँ कह सकते हैं कि LDR इज़ अ स्विचिंग डिवाइस, इसको हम स्विचिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट फॉल करती है तो ये ऑन होती है। लाइट फॉल हटा दें, डार्क मोड ले आएँ, लाइट नहीं मतलब इसके ऊपर जब फॉल होगी तो ये ऑटोमेटिकली करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये ऑन नहीं करेगा, तो इसके साथ जितने भी मुंसलिक करदा जितने भी सर्किट्स होंगे वो काम नहीं करेंगे यानी बंद हो जाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये LDR फ़ोटो रजिस्टर या फ़ोटो सेल क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, सिंबल क्या होता है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और कमेंट्स ज़रूर करके बताया करें कि हमें किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।